हेलो बरीज, आई एम यू विपुल एंड यू वाचिंग स्टार सिनेमा विद विपुल। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जो कि इसी साल मतलब 2022 में रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने 2018 में रिलीज़ हुई फैलन किंगडम मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे शार्लेट ने सभी डायनासोर्स को आज़ाद कर दिया था, जिसके कारण सभी डायनासोर्स पूरी दुनिया में फैल गए थे। तो आगे क्या होगा उसका सफ़र हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब जब डायनासोर्स और इंसान एक साथ रहने लगे हैं तो दोनों को ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी बोल देती है कि अब तुम दोनों को ही साथ में रहना ही होगा। तो यहाँ पे हम नई एक कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है बायोसेंस, और ये डायनासोर के नए नए स्पीसीज़ पर रिसर्च करते हैं। जैसे डायनासोर्स के कारण इंसानों को बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो अब डायनासोर्स को भी इनके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि डायनासोर्स की अब बेचने और खरीदने का व्यापार होने लगा था और उनकी भी तस्करी चलने लगी थी, कारण क्लेयर भी डायनासोर्स की मदद करने का ठान लेती है। एक डायनासोर खतरे में दिखता है तो वो उसकी मदद करके उसे रिलीज़ कर दी। क्लेयर को उसका दोस्त बताता है कि मुझे CIA से के लिए बुलावा आया है, तो मैं अभी ये काम छोड़ के वहाँ पे जॉब करने जाऊँगा। तो वो ये काम छोड़कर जल्दी से CIA के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं, जो कि क्लेयर की तरह ही बाकी सभी डायनासोर्स की मदद करते हैं जो कि मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो और शार्लेट दोनों ही जंगल में एक लकड़ी से बने हुए घर में रहते हैं, जहाँ पर क्लेयर और ओवन दोनों ही शार्लेट का अपने बच्चे की तरह ख्याल करते हैं और उसे हिफाजत करते हैं, ताकि उसे माँ की कमी बिल्कुल महसूस ना हो। और उनकी ये एक्स्ट्रा केयर शार्लेट को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो एक दिन ओवन से बोलती है कि आपने मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर कैद करके रखा है, मुझे भी दुनिया से मिलना है, दुनियादारी सीखनी है। ओवन इस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अब आगे हम ब्लू को देखते हैं कि जिसे एक बच्चा हो गया है, वो फीमेल है तो उसका नाम है छोटी ब्लू। अब हम कुछ बड़े साइज़ वाले टिड्डे देखते हैं जो कि खेतों के खेत के अनाज खा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात पता चल गई कि इन्हें बायसन कंपनी ने ही बनाया था, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अगर इन्हें जल्दी से रोका ना गया तो ये फिर ये सारा अनाज खा लेंगे और इंसान भूखमरी से मर जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी हालत देख के ही मर जाएंगे। तो इन टिड्डों पर रिसर्च करने के लिए एली आगे आती है। अब यहाँ पे एली जानती है कि बायसन कंपनी के मिस्टेक के कारण ही ये टिड्डे बने हैं। साबित करने के लिए उसे एक क्लू चाहिए था, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं जिससे कि वो क्लू ढूंढ पाए, और उसे किसी और की मदद की भी ज़रूरत थी। तो वो अपने दोस्त के पास चली जाती है जिसका नाम होता है एलन, और एलन भी उसे मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। एक दिन ये दोनों ही निकल पड़ते हैं बायसन कंपनी की तरफ, ताकि ये क्लू जमा करके पूरी दुनिया को बता सके ये आविष्कार बायसन कंपनी ने ही किया है। दूसरी तरफ हम ब्लू को देखते हैं जिसे ओवन की याद आई थी, तो वो अपने बच्ची को लेकर ओवन की तरफ आ जाती है, लेकिन वहाँ से वापस लौटते समय बायसन कंपनी के कुछ लोगों ने इन पर नज़र रखी थी, और अब वो मौका देखकर छोटी ब्लू को किडनैप कर लेते हैं। और इस बीच ओवन बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हम शार्लेट को देखते हैं जो साइकिल से इनके पीछे ही भाग रही थी, लेकिन उन्हें शार्लेट भी चाहिए थी, तो वो शार्लेट को भी अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लू बहुत गुस्सा हो जाती है और ओवन को काट लेती है। तो ओवन उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे बच्ची को सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। अब ओवन सीधा ही क्ले उसे लेकर अपने CIA दोस्त एजेंट के पास चली जाती है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देती है। अब वो बताता है कि रायन ही वो आदमी है जिसने ब्लू को किडनैप किया है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, आप वहीं जाइए। अब हम एली और एलन को देखते हैं जो कि बायसन कंपनी में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे इन्हें इनका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है डॉक्टर इयान। इयान भी मदद करने को तैयार हो जाता है, और वो एली को एक ऐसा गैजेट देता है जिसमें बायसन कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, और उसे एक अपना आदमी दे देता है भरोसेमंद, जो कि उसे हर कदम पर मदद कर सके। अब आगे हम कैरलिन को देखते हैं जो कि बायसन कंपनी से कुछ डायनासोर खरीद रही थी। इस बीच शार्लेट वहाँ पे उसको दिखाई देती है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, लेकिन उनका आदमी बोलता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो, अपने डायनासोर लेकर यहाँ से चली जाओ। ये ओवन और क्लेयर एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे डायनासोर्स का व्यापार चलता है, और वहाँ पे उनके बीच जंग भी दिखाई जाती है, मतलब डायनासोर के बीच में लड़ाई के खेल चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़रूर डायनासोर को किडनैप करने वाले या तस्करी करने वाले लोग यहाँ पे ज़रूर आते होंगे। यहाँ पे कैरलिन से क्लेयर मिलती है और उसे शार्लेट का फ़ोटो दिखाती है।
कैरलिन तो उसका फ़ोटो देखकर पहचान जाती है, लेकिन वो कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली जाती है। CIA के बताए हुए लोकेशन पे जाने के बाद ओवन को वहाँ पे रायन मिल जाता है, जिसने छोटी ब्लू को किडनैप किया था, और वो जाकर उन लोगों से लड़ाई करने लगता है। और इसी बीच आजू बाजू में बंधे हुए सारे बड़े बड़े डायनासोर छूट जाते हैं, और वो उधर अफरा तफरी मचा देते हैं, सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। ओवन भी अपनी जान बचाने के लिए शहर में भाग जाता है। अब जब इतने खतरनाक डायनासोर आज़ाद हो गए तो वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। अब यहाँ पे कैरलिन और क्लेयर दोनों ही जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एयरपोर्ट पर भाग जाती है, और अब प्लेन स्टार्ट करके टेक ऑफ करने ही वाली थी कि वहाँ पे ओवन दिख जाता है, और वो उसे भी साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे हम शार्लेट को देखते हैं, जिसे बाइसन कंपनी में पहुँचा दिया गया है। तो इसे मिलने के लिए एक डॉक्टर आता है और उसे अपने माँ के बारे में जानकारी देता है, वीडियोस दिखाता है, और वो उसे बताता है कि तुम्हारे माँ ने तुम्हें खुद अपने ही DNA से बनाया था। वो बताता है कि तुम्हें एक लाइलाज बीमारी थी और उसका एंटीडोट तुम्हारी माँ ने बना लिया था, जो तुम्हें उस वक्त दिया गया था, और आज भी वो तुम्हारे DNA में वैसा ही सुरक्षित है। और हमारे कारण एक भूल हो गई है, जिसे सुधारने के लिए हमें तुम्हारे खून का सैंपल चाहिए, और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। अब यही बातें चल रही थी कि यहाँ पे बाइसन कंपनी का ओनर आके उस डॉक्टर से बातें करने लगता है, और यही सही मौका था यहाँ से भागने का। तो शार्लेट यहाँ से सबसे पहले ब्लू को आज़ाद कराती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी कंपनी में हम एली और एलन को देखते हैं, जो कि डिवाइस की मदद के कारण कि एक ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पे बहुत सारे टिड्डे का सैंपल बना के रखा था। उनमें से एक टिड्डे का सैंपल तो वो ले लेते हैं, लेकिन इस बीच पूरा पिंजरा ही खुल जाता है और सभी टिड्डे बाहर आकर इन पे हमला करने लगते हैं। तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बाहर उनकी शार्लेट से भी मुलाकात हो जाती है, जबकि वो दोनों शार्लेट की माँ को पहचानते थे, तो वो शार्लेट को अपने साथ ही ले लेते हैं। आगे हम एक बंदे को देखते हैं जो बताता है कि उन्हें डॉक्टर इयान ने उनकी मदद के लिए भेजा हुआ है। तो वो इन तीनों को एक ट्रेन में बिठाकर सेफली यहाँ से रवाना कर देता है। अब आगे हम इन तीनों को देखते हैं जो कि बाइसन कंपनी को मिलने प्लेन से आ रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर इनके प्लेन पर बैठकर उसे तोड़फोड़ करने लगता है, जिस कारण प्लेन क्रैश होने वाला था। और अब प्लेन क्रैश होने वाला था कि ओवन क्लेयर को एक पैराशूट बैग देकर उसे कूदने को कहता है, लेकिन खुद को बिना पैराशूट के ही कूदना पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नीचे आने पर ओवन को कैरलिन मिल जाती है, लेकिन यहाँ क्लेयर पर एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे वो खुद की जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ हम बाइसन कंपनी के ओनर को देखते हैं कि जिसे पता चल गया है कि एली और एलन यहाँ आके उन्होंने सैंपल यहाँ से ले गए, और उसे ये भी पता चलता है कि डॉक्टर इयान ने ही इस काम में उनकी मदद की थी, तो उसे काम से निकाल देता है। लेकिन शुक्र है कि उन्हें डॉक्टर के उस खुफिया इंसान के बारे में पता नहीं होता। वो आदमी डॉक्टर को एक कार और कुछ ज़रूरत के सामान के साथ वहाँ से रवाना कर देता है। अब कंपनी ओनर भी उस ट्रेन को रोक देता है, जिसके कारण वो एक ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर है, और इन्हें देखते ही वो इन पर हमला करने वाले थे। लेकिन डॉक्टर इयान की वहाँ पर कार आ जाती है और वो सभी वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। क्लेयर खुद को बचाते हुए एक कंट्रोल रूम जैसी जगह पर आ जाती है, और उसके पीछे पीछे क्लेयर और ओवन दोनों ही आ जाते हैं। उसके बाद एली, एलन और डॉक्टर शार्लिन को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं। फाइनली इनकी एक यूनियन होती है और ये बोलते हैं कि हम सब साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। यही बातें चल रही थी कि इन पर एक बहुत बड़ा डायनासोर हमला कर देता है, लेकिन ये खुद की जान बचाते हुए एक कंट्रोल रूम के अंदर चले जाते हैं। अब हम बाइसन कंपनी को देखते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब वहाँ का ओनर बोलता है कि हम इसे जला देंगे, तो वो उसे जलाने लगता है, लेकिन इतने में ही वो सारे टिड्डे कांच तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये सभी लोग एक दूसरे से मिल गए हैं तो ये यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ओवन बोलता है कि मैंने तो ब्लू से वादा किया है कि उसकी छोटी ब्लू उसे मैं किसी भी हालत में लौटा दूंगा, तो आपको जाना है तो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो शार्लेट बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे हमें छोटी ब्लू मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। क्लेयर और कैरलिन सारे सिस्टम्स बंद कर देते हैं। अब जब सभी सिस्टम्स बंद हो गए हैं तो कंपनी ओनर भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में एक बहुत बड़ा डायनासोर आकर उसे ख़त्म कर देता है। ओवन ने छोटी ब्लू को ढूंढ लिया, तो वो उसे बेहोश करके उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पे सब लोग मिल गए थे। अब ये सभी लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि वहाँ पे एक डॉक्टर आ गया जो शार्लेट को बाइसन कंपनी में मिला था।
वो बोलता है कि अगर टिड्डों को हमें मारना है तो हमें शार्लेट के खून के सैंपल चाहिए, जिससे हम एंटीडोट बना सकते हैं और सारे टिड्डों को मार सकते हैं। तो इस पर शार्लेट भी उन्हें मना नहीं कर पाती, वो हाँ कह देती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने दवाई बना ली और अभी पूरा क्लाइमेट अच्छा हो गया है। ब्लू को भी उसका छोटा बच्चा मिल जाता है। अब शार्लेट भी क्लेयर और ओवन से सारे गिले शिकवे दूर कर उन्हें अपने मम्मी पापा मान लेती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। फाइनली उनकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे किसी मिशन पर जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका विपुल, थैंक यू सो मच।